हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने वाले एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। इसके साथ इस सिस्टम की कमजोरी भी एक बार फिर से सामने आ गई है, जो व्यवस्था के ज्यादा मजबूत और पारदर्शी होने का दावा करते हैं। बहरहाल इन दावों पर पानी फेरने वाले राशन चोरों पर एक्शन लगातार जारी है। तो हरियाणा के 2 जिलों में सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले सामने आए हैं और यहां पर नूंह में खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच पूरी की है, जिसके बाद 3 डिपो धारकों के राशन सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीनों डिपो धारकों पर आरोप यह है कि उन्होंने राशन के लाभार्थियों से ई-पॉश मशीन पर अंगूठा तो लगवाया, मगर उनको राशन नहीं दिया, यानी कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के हक के राशन की कालाबाजारी की गई। अब डिपो धारक की इस मनमानी की शिकायत जब लोगों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से की, तो उन्होंने इस मामले में जांच के निर्देश दिए। डीएफएससी ने खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राजेश्वर मुदगिल को तीनों डिपो धारकों की जांच करने के लिए भेजा है। इसके अलावा उन्होंने पाटखोरी गांव में जाकर के तीनों डिपो धारकों के विरुद्ध लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी की है। फिर उन्होंने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए हैं। जांच के दौरान तीनों डिपो धारकों के द्वारा राशन वितरण में धांधली किए जाने के आरोपों को सही पाया गया है, जिसके बाद तीनों डिपो होल्डर के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद ने बल्लभगढ़ में भी राशन डिपो पर छापा मारा, जहां से 195 क्विंटल गेहूं, 31 क्विंटल बाजरा, 872 लीटर सरसों का तेल कम पाया गया। इस पर डिपो धारक के खिलाफ एफआईआर हुई। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को गुप्त सूचना मिली। इसमें 36 गज प्लॉट सेक्टर 3 फरीदाबाद स्थित सियाराम राशन डिपो के द्वारा सरकारी राशन को पात्र व्यक्तियों को देने के बजाय सरकारी राशन की कालाबाजारी की शिकायत हुई। इसके बाद सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की, कालाबाजारी का खुलासा किया। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने और राशन डिपो संचालक हैं जो ऐसी ही कालाबाजारी करके गरीबों का राशन चोरी करते हैं। सवाल यह भी है कि सरकार के सख्ती की कार्रवाई का जो असर है वो क्या है। क्या इस कार्रवाई से दूसरे डिपो होल्डर सबक लेंगे या फिर यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नूंह और फरीदाबाद की ये 2 तस्वीरें हैं। दोनों ही जगहों पर आपको बता दें कि कार्रवाई राशन डिपो पर हुई है। नूंह में तो 3 राशन डिपो ऐसे हैं जहां पर उनकी सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया है, और फरीदाबाद में भी राशन डिपो के खिलाफ एक कालाबाजारी का खुलासा हुआ है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो नूंह और फरीदाबाद दोनों जगहों पर राशन डिपो संचालकों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सरकारी राशन में हेराफेरी हो रही है, राशन चोर बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन सख्ती के बावजूद भी आखिर क्यों और किस तरह से ये जो राशन डिपो धारक हैं वो इस घपले घोटाले को अंजाम दे पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के बावजूद भी आखिर ये परिस्थितियां उस तरह से बेहतर होती हुई या सुधरती हुई क्यों नहीं दिख रही हैं, और क्यों पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी या फिर आप ये कह सकते हैं कि कालाबाजारी को रोकने की बातें कही जाती हैं वो रुक क्यों नहीं रही। अब राशन के लुटेरे राशन डिपो धारक की कालाबाजारी उजागर हुई है। नूंह और बल्लभगढ़ में डिपो धारकों पर कार्रवाई की गई है। नूंह में 3 डिपो धारकों की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों से अंगूठा लगवाया गया, लेकिन उनको राशन नहीं दिया गया है। और डिपो पर रेट लिस्ट भी मेंटेन नहीं रहती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री को शिकायत के बाद हालांकि इस पर एक्शन लिया गया है और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इसके जांच के आदेश भी दिए हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। सोनू मेरे साथ नूंह से जुड़े हुए हैं और देवेंद्र कौशिक ब्यूरो चीफ मेरे साथ इस समय फरीदाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो सख्ती और कार्रवाई की बात भी होती है और सख्ती और कार्रवाई होती भी है इन डिपो संचालकों के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरह से कर पा रहे हैं, कैसे ये कालाबाजारी चल रही है? देवेंद्र, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, सरकार के जब गठन हुआ था तो उसके बाद में खाद्य आपूर्ति विभाग राजेश नागर को दिया गया था और राजेश नागर की तरफ से कई जगह हमने देखा था कि वो लगातार एक्शन में दिखाई दिए थे और कई जगह जिलों में कार्रवाई भी राशन डिपो होल्डर और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ में की गई थी। लेकिन उसके बावजूद उसके कई जगह से इस तरह की शिकायतें अभी भी कई जिलों से मिलती हैं कि राशन डिपो धारक हैं वो गरीबों के राशन को डकारने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि जो सेक्टर 3 में राशन डिपो है उस पर
राशन डिपो होल्डर की तरफ से वहां 195 क्विंटल गेहूं की शॉर्टेज वहां पाई गई थी, तो वहीं 31 क्विंटल बाजरे की कमी थी और 872 लीटर तेल भी कम पाया गया था। और जब सीएम फ्लाइंग वहां छापा मारने के लिए पहुंची थी तो मौके पर राशन डिपो होल्डर नहीं मिला था। उसको बुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पहुंचा वहां और उसके बाद में उसको सील किया गया। अगले दिन ताला खुलवाया गया तो जब रिकॉर्ड भौतिक तौर से देखा गया तो उसमें ये तमाम चीजों की कमियां पाई गई। वहां आप समझिए कि 195 क्विंटल गेहूं की शॉर्टेज होना कितना बड़ा कहीं ना कहीं ये घपला माना कह सकते हैं इसको, कि राशन डिपो होल्डर कर रहे थे। इसके साथ साथ में चाहिए नूह का जिक्र किया, अब कार्रवाई भी बेशक हो रही है लेकिन अभी भी पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में सरकार लगी हुई है, एक्शन ले रही है। राज्य मंत्री राजेश नागर की तरफ से भी हमने बात की तो उनकी तरफ से भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, उनसे बात की गई। और जो बल्लभगढ़ का भी मामला है तो जो इंस्पेक्टर है खाद्य आपूर्ति विभाग का, उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अगर पिछले दिनों की बात करें आयुष, तो अभी कुछ ही दिन पहले करनाल में भी इसी तरह राजेश नागर की तरफ से छापा रात के वक्त में मारा गया था और जहां गोदाम में गेहूं रखे गए थे वहां पूरी तरह से लाइट को काटा गया था। और जब गेहूं के जो कट्टों की तोल की गई थी तो उसमें एक कट्टे में जो 50 किलो का कट्टा होता है उसमें से 10 किलो गेहूं कम पाए गए थे। तो वहां भी 3 अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की राजेश नागर की तरफ से कहा गया था, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी हुई है। और ऐसे में जो बल्लभगढ़ का मामला है इसमें भी इंस्पेक्टर के खिलाफ में कार्रवाई के लिए लिखा गया है, सस्पेंशन के लिए अधिकारियों को कहा गया है कि उसके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ जो ऑनलाइन सिस्टम है अंगूठा लगाने का, उसमें भी खामियां पाई जा रही हैं। उसी का फायदा ये राशन डिपो होल्डर उठाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नूह के मामले में भी देखा जाए तो अंगूठा लगवा लिया जाता था लेकिन राशन नहीं दिया जाता था। अब इसमें भी बदलाव करने के लिए राजेश नागर की तरफ बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के देवेंद्र ये कह सकते हैं कि तैयारियां चाहे जितनी अपने स्तर पर हो रही हो या जितनी भी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश हो, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ ये डिपो होल्डर ढूंढ लेते हैं। नूह का रुख कर लेता हूं, सोनू मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सोनू, 3 ऐसे डिपो धारक हैं जिनके सप्लाई को बंद किया गया है, लेकिन ये संख्या जाहिर है कि अगर यहां पर ये शिकायत मिली तो कार्रवाई है, ये और भी हो सकते हैं। ये कैसे पूरा जो घपला है, घोटाला है, वो किया जा रहा था, बताएं। जी बिल्कुल, आज बता दें कि जो मामला है नूह जिले का पाटपुर का मामला है, जहाँ पर बता दें काफी जमीन से शिकायत मिल रही थी कि जो डिपो होल्डर है यहाँ पर जो कि कम राशन देने का मामला सामने आया था। उसको बता दें कि जैसे मंत्री यहाँ पर नूह का आना जाना हुआ था तो ग्रामीणों से मंत्री से शिकायत की, तो शिकायत के बाद उसने तुरंत एक्शन की बात की तो वहीं डीएसएसपी ने इसके बाद टीम गठित की गई। टीम गठित द्वारा वहाँ पर जो पाटपुर है वहाँ पर देखा गया तो वहाँ डिपो पर जो राशन की काफी कमियां पाई गई थी। और वही बताते हैं कि उनका जो राशन जो डिपो है उसको कर दिया गया है। वही बताते हैं नूह जिले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी यहाँ पर डिपो होल्डरों के खिलाफ यहाँ पर कई मुकदमे दर्ज किए हैं और कार्रवाई की गई है। और वही बताते कि ऐसा ही अभी 3 डिपो होल्डर पर एक ही गाँव के रहने वाले हैं, तीनों डिपो होल्डर का जो लाइसेंस है सस्पेंड कर दिया गया है और आज कार्रवाई शुरू कर दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई डिपो होल्डर अगर इस तरह की कोई मनमानी करता है या गरीब के राशन को टकाता तो कार्रवाई तक की जाएगी, किसको पकड़ा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू आपका भी और देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो इन राशन डिपो धारकों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अभी भी पूरी तरह से इस पर अंकुश और रोक लगाने की जो आवश्यकता है वो नजर आती है। लेकिन अब इस पर कैसे अंकुश लगेगा ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बरतने की बात कही जा रही है। चीज़ों को ऑनलाइन भी इसीलिए किया गया है ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, निपटा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इसके कोई ना कोई जो तोड़ हैं वो ढूंढ लेते हैं और उसके बाद ये जो घपले हैं, जो घोटाले हैं या इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो किया जा रहा है। तो अब ये राशन के जो डिपो हैं यहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है कि किस तरीके से जो पॉश मशीन है, आप देखिए कि उसमें अंगूठा लगवा लिया गया लेकिन लोगों को राशन नहीं मिला। जहाँ पर कार्रवाई सीएम फ्लाइंग कर रही है वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह से जो घपले और घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस तरह से कैसे ये जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जाएगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यशपाल बत्रा जी, स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल बत्रा जी, क्योंकि सरकार तो बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है कि भ्रष्टाचार को हमको रोकना भी है, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी आप लोगों ने की, चीज़ों को ऑनलाइन किया आप लोगों ने, बहुत सारे पोर्टल्स आप लोगों ने बनाए, डिजिटलीकरण किया ताकि इस करप्शन को रोक सकें, लेकिन कोई ना कोई तोड़ उसका ढूंढ लिया जाता है। अब ये राशन डिपो में जिस तरह की हेराफेरी या कालाबाजारी हो रही है, कैसे इसको देखते हैं और फिर क्या उपाय है इसका? यशपाल बत्रा जी। देखिए, जिस तरीके का मामला बल्लभगढ़ के अंदर देखा गया और पाया गया है, सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करी है और
पिछले 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कोई भी किसी भी तरीके से अगर भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है या कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। अभी की बात करते हैं हम कि अभी कुछ दिनों के अंदर 129 भ्रष्ट जो तहसील रजिस्टर अधिकारियों पर चार्जशीट की मंजूरी दी सरकार ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, और 36 तहसीलदारों को जो भ्रष्टाचार पे लिपित दिखाई देते थे, किसी ना किसी की शिकायतों पे उनके ट्रांसफर करे गए। और ऐसे कई सारे मामले हैं जो हरियाणा के अंदर कई बार हमने देखा है भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे आउट निकाल लिया जाता है, कोई कानून बनता है, कानून के खिलाफ जाके कोई वे आउट उसके खिलाफ निकाल लिया जाता है। ऐसे ही चाहे हम इसकी राशन डिपों की बात करें, ऑनलाइन सिस्टम बड़ा अच्छा है। पुराने समय के अंदर 2014 से पहले के अंदर क्या हुआ करता था, कोई भी जाता था, किसी का भी नाम साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, नहीं कर दिए, कितना गेहूं आया, कितना दिया गया, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद जब से ये सिस्टम बना है देश के अंदर कि ऑनलाइन सिस्टम जैसे जैसे इंप्रूव हुआ है, तो कुछ ना कुछ चेकआउट जरूर रह जाता है। चाहे आप इसकी बात करें, एकदम क्लियर हो गया कि उसके अंदर लेकिन यशपाल बत्रा जी, ये ऐसी स्थिति तो नहीं है कि तू डाल मैं पात की आप जितना व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करें उसका कोई ना कोई नया तोड़ ढूंढ लिया जाता है। अब अगर यहाँ पर भी ये करप्शन कर ही पा रहे हैं या पॉश मशीन में अंगूठा लगाने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे इन सारी चीजों को आप लोग इंश्योर करेंगे? भाई अभी भी तो पूरी तरह से टैपिंग तो नहीं हो पाई, ये लीकेज तो हो ही रहा है। देखिए कई भी सिस्टम को जब आप बनाने की कोशिश करते हो, सिस्टम को तोड़ने वाले भी जरूर एक्टिव हो जाते हैं। कोई कानून को जब बनाया जाता है, उनके खिलाफ सोचने वाले भी तैयार हो जाते हैं जिनका काम उसी को साजे। ये एक ऐसा ही काम है, अगर सिस्टम बन रहा है तो कुछ लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले वाली सरकारों में पता ही नहीं कुछ लगता था कि हुआ क्या। लेकिन इस सरकार के अंदर अगर कोई पाया गया, सीएम फ्लाइंग या दूसरे अधिकारी या कहीं से भी कोई रिपोर्ट आई, किसी ने किसी की शिकायत करी, इंक्वायरी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, अगर वो सच पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार का काम है कि निष्पक्ष होकर काम करे, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने बदला है। ठीक है, गर्ग साहब का मैं रुख करता हूं। गर्ग साहब, पिछली सरकारों का कई बार जिक्र कर दिया यशपाल बत्रा जी ने, उन्होंने कहा कि हम तो देखिए सारी चीजों को ऑनलाइन इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लीकेज अगर हो भी तो हम उसको पकड़ पाएं, ट्रेस आउट कर पाएं। पिछली सरकारों में तो ये भी नहीं होता था। कैसे देखते हैं इसको आप? आयु जी, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मेरे साथी बत्रा जी ने कहा मैं रजिस्ट्री का नाम लिया, तहसीलदार का नाम लिया। इनसे ये तो पूछ लो, कोई भी रजिस्ट्री हरियाणा में बगैर पैसे एक रजिस्ट्री होती तो ये पूछ लो। तहसीलों के बाहर दलाल छोड़ रखे, बिना दलाल रजिस्ट्री व इंतकाल होता नहीं। मैं इनका भ्रष्टाचार का तो मैं जो इन्होंने जिक्र किया मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि आज मामला था राशन डिपो का जो सीधा गरीबों से जुड़ा हुआ था, पर इन्होंने ऐसी बात कर दी तो मेरा जवाब देना दूरी बन गया था। ये रह गया राशन डिपो का मामला। देखिए आज स्थिति क्या है, राशन डिपो होल्डर जो है गरीबों का मुंह का निवाला छीन रहे, ये हकीकत स्थिति है। गरीबों का राशन खा रहे हैं, कई जगह शिकायत आती है, नाप तोल में भी दिक्कत कर रहे हैं। और ये भी खास बात है, ये मेरी जानकारी में देखो, उस समय एक आदमी करता था तो कार्रवाई भी नहीं हुआ करती थी, एक ही आदमी ना जो कुछ सोचा है जाता था। ये अपने मिलने ठीक है यशपाल जी, जुलने रिश्तेदार के नाम से कई डिपू अलग अलग नाम से लिए हुए बैठे हैं, कब्जा करे बैठे हैं, और कई जगह ऐसी शिकायतें हैं राशन का राशन खा जाते हैं। जो सरकार को कार्रवाई, ठोस से ठोस कार्रवाई, जो भी गरीब का मुंह का निवाला छीने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। राशन डिपो कैंसिल करना कोई खास बात नहीं, खुद सरकार के भी कर ले, FIR दर्ज करके उनको भीतर डालना चाहिए, ताकि कहीं भी हरियाणा के अंदर कोई गरीब के मुंह का निवाला ना छीन सके। यहाँ तो सरकार ही ऐसी है, आप देखोगे सरकारी गोदामों में जब गेहूं पड़ा है
क्विंटल गेहूं सरकारी अधिकारी चोरी करके बेच देते हैं और उसको पूरा करने के लिए गेहूं की बोरियों में गोदामों में पानी छोड़ देते हैं। जब पानी छोड़ेंगे तो गेहूं बोरी के अंदर किलो 2 किलो वो वेट बढ़ जाता है और बाद में वही गेहूं बदबू मारने लगता है, पुराना होने सड़ने लगता है, बोरियां फटने लगती है। फिर सरकार क्या करती है, उस गेहूं को औने पौने दामों में रिजेक्ट करके बोली से बेच देती है। ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस सरकार में हुआ है और यहाँ तक कि लाखों क्विंटल नहीं, गेहूं। लेकिन गर्ग साहब वो तो ये कह रहे थे कि ये तो पुरानी सरकारों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं तो थी। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन किया तो देखिए हम इन सारी चीजों को ट्रैक कर पा रहे हैं। पहले की सरकारों में तो कोई भी साइन करे और राशन लेकर के चला जाए, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी थी। और ये उन्होंने बेहतर किया, इसलिए इसको हम टैप कर पा रहे हैं। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को हमने बदला है। गर्ग साहब, आयुष जी, इन्होंने सिर्फ ढकोसला किया है, कुछ नहीं बदला। इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम सेवा सलूक रख दिया। सेवा सलूक का मतलब क्या है, जो काम 5 रुपए में होता था मैं कहता हूँ 100 रुपए में हो रहा है। अगर पहले कहीं किसी प्रकार का अफसर रिश्वत लेता था, 5-10 रुपए लेता था, ये खुली दुकान है। ये तो दलाल छोड़ दिए। सेल टैक्स विभाग के अंदर, आबकारी कराधान विभाग के अंदर, एक्साइज के अंदर, मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, फूड सप्लाई के अंदर, तहसील के अंदर दलाल पूरी तरह से खुले तौर पर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं इस राजनीति की बात नहीं करता, मैं इस संस्थाओं से डायरेक्टली जुड़ा हूं। डायरेक्टली मेरा इन संस्थाओं से काम पड़ता है। मुझे पड़ता है किस प्रकार जनता मेरे पास आके रोती है, क्यों रोती है। नहीं तो ये 2014 के बाद हुआ है क्या गर्ग साहब? 2014 के पहले कहीं भी कोई पैसा कुछ नहीं चलता था, सब काम एकदम फेयर एनफ हुआ करता था प्रदेश के अंदर? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आयु जी, मैं झूठी बात नहीं करूंगा, ये अच्छा सवाल है। मैं कह दूं भाई पहले राम राज था, ये रावण राज आ गया, गलत बात। था, पहले भी था, मगर इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। मतलब वहां अगर ठीक है, 5% ये बात आप कह रहे हैं कि अब बढ़ गया है, पहले कम हुआ करता था, जबकि यशपाल जी कह रहे थे कि पहले ज्यादा था, हमने कम किया। ठीक है, अब मैं उनसे जवाब लेता हूँ। यशपाल जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी बढ़ गया है, आप ये कह रहे हैं कि अभी बढ़ गया है, कुछ कम नहीं हुआ। ठीक है, बढ़ना एक अलग बात है। 2%, 5%, मैं कहता हूँ जहाँ 5 था वहाँ 100 हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया इन भ्रष्टाचारियों ने। ठीक है, यशपाल जी जवाब दीजिए। कब्जा कर लिया। ठीक है, ठीक है, गर्ग साहब आप जवाब लेते हैं। यशपाल जी जवाब दीजिए। ठीक है गर्ग साहब, सारे महकमे पर आपने प्रश्न उठाया, अब सवाल, अब जवाब सुनिए। यशपाल जी बताइए, कह रहे हैं कि कोई एक महकमा बता दीजिए जहां पर पैसा या इस तरह से दलाल आपने ना छोड़े। यशपाल जी, ये तो सबसे पहले तो इनका आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने ये कम से कम माना कि ये देन जो है ना भ्रष्टाचार की, इन्हीं की सरकारों की दी हुई है। अब इन्होंने बोला कि 10 रुपए 20 रुपए लिया करते थे, अब वो रेट बढ़ गए हैं, लेकिन ये देन इन्हीं की है। देश को अगर किसी ने देन दी है भ्रष्टाचार की, ये कांग्रेस पार्टी ने दी है, ये खुद माने हैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी रही बात कि कार्रवाई की बात करते हैं, देखिए जो 10 रुपए 20 रुपए लेने वाले अधिकारी थे, वो आज तक इन्हीं की सरकार के लगाए हुए अधिकारी निरंतर चलते आ रहे हैं। अभी कुछों को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, कुछ रिटायर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पर्ची खर्ची से लगे हुए अधिकारी थे। अब 2014 के बाद बिना पर्ची खर्ची के अधिकारी लग रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची खर्ची के अधिकारी लगाए, माननीय नरसिंह सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं पैटर्न पे चलते हुए बिना खर्ची खर्ची के अधिकारी लगाए। ठीक है गर्ग साहब, एक मिनट, अभी यशपाल जी की बात को आने दें, फिर इस तरह से समझ में नहीं आता। गर्ग साहब समझ में नहीं आ रहा ना, आप भी क्या कह रहे हैं, यशपाल जी भी क्या कह रहे हैं। भाई जनता तक जाने दीजिए ना, बात तो जाने दीजिए। गर्ग साहब आपने अपनी बात कह ली, अभी तो उससे जवाब आ जाने दीजिए, प्लीज जवाब आने दीजिए। देखिए 2014 से पहले जो घोटाले हुआ करते थे, 2G, 3G, 4G कोयला घोटाला और बड़े बड़े स्कैंडल हुआ करते थे, लैंड स्कैंडल। लैंड के अंदर देखिए वो लैंड किस तरीके से दामाद जी ने किस तरीके से हरियाणा के अंदर क्या क्या काम किए, वो सब देश ने देखा है।
वो घोटाले नहीं थे। ये जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो सरकार कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है, वो गलत है। अब ये ठीक है गर्ग साहब, आपने कह दिया, जनता ने सुन लिया। अभी सुनिए भाई, उधर से भी जवाब सुनिए ना। आपने सारे महकमे पर प्रश्न उठाया, भाई जवाब तो आने दीजिए ना, उधर से जवाब आने दीजिए। बजरंग दास जी, आपने कितने एफआईआर दर्ज करी थी 2005 से 2014 तक? आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के अंदर रहते हो कितनी एफआईआर, कौन से अधिकारी को अरेस्ट किया था, कौन से नेता को अरेस्ट किया था? और 2014 के बाद जब जब किसी का मामला सामने हुआ, तुरंत अधिकारी को अरेस्ट किया, चाहे वो नेता जो कितने से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अभी आपने देखा हुआ एक एसपीएस अधिकारी को जो 55 साल की उम्र के अंदर जबरदस्ती उसको रिटायरमेंट करा दी गई। क्या आपकी सरकारों में ये हुआ करता था? एसपीएस अधिकारी, नौकरी वाले सारे आपके घर के परिवार के लोग लगा करते थे। नहीं, लेकिन यशपाल जी मुझे ये बात बताइए ना, अभी भी अगर कालाबाजारी हो रही हो, अभी भी अगर भ्रष्टाचार या करप्शन हो रहा हो, तो फिर इन तमाम चीजों का फायदा क्या है? आपको तो रोकना है ना इसको, ये उसके बावजूद भी हो रहा है। भाई सरकार कार्रवाई तो करेगी ही ना, सरकार को चुना ही जनता ने इसलिए कि आप कार्रवाई करें, कोई गलत कर रहा है। लेकिन ये खौफ क्यों नहीं है प्रशासन का या आपके कानून का या आपकी ट्रांसपेरेंसी का? ये लोगों के अंदर ये खौफ नजर क्यों नहीं आता है कि आराम से कालाबाजारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बात आती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। और जो संवैधानिक तरीका है, एक संविधान के दायरे में मैं भी बंधा हूं, आप भी बचे हो, सरकार भी बंधी हुई है, उस संविधान के दायरे में रह के उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। पहले किस समय आप बताइए, कौन से अधिकारी, कौन से नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कब कार्रवाई हुई? भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व हो जाया करते थे नेता बड़े बड़े भी, तो उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया करते थे। पहले अगर किसी की शिकायत किया करते थे तो उसमें कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद अगर मुझे लग रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं गलत हो रहा है, अगर बजरंग दास जी को लग रहा है गलत है, अब मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बोल रहा हूं। नहीं, वो तो बता ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोई विभाग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप नगर निगम चले जाइए, आप रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, आप आबकारी विभाग चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप बताइए जहां पे करप्शन ना हो, कोई काम बिना पैसे के अगर होता हो तो बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनके रेट और ज्यादा बढ़ गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी कहां हुई? ये वाली बातें मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लाते? ये ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लाते? बताते क्यों नहीं? वहां ये वाली रजिस्ट्री पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ नगर निगम में इस पॉइंट में भ्रष्टाचार हुआ है, वो रिटर्न में क्यों नहीं देते? मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बातें, वो कहना कोई लॉजिकली बात नहीं है। वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर, घर की बाई काका लिखनिया। ये तो वो काम कर रहे हैं, ये खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, सारे काम खुद कर रहे हैं। तो आप अगर आपको एविडेंस है तो सामने क्यों नहीं ले आते? चलिए ठीक है गर्ग साहब, आप सामने नहीं ला रहे, ठीक है, एक मिनट में जवाब लेता हूं। ठीक है बत्रा जी अब मैं जवाब लेता हूं। गर्ग साहब सामने नहीं लाते, आप केवल टीवी पर बैठ के या डिबेट में बैठ के आप बता देते हैं। आप बताइए कहां कहां पे क्या क्या करप्शन हो रहा है? आयु जी, इनके सरकार के चेयरमैन नगर निगम के, उन्होंने रिटर्न में शिकायत दी। हिसार का मेयर गौतम सरदाना और हाउस में प्रस्ताव पास किया, प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा भारी घोटाला हुआ है, ठेकेदार की पेमेंट ना की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोनीपत में प्रस्ताव पास हुआ, करनाल में हुआ, मगर उसको 18 करोड़ 11 लाख का ठेका था, मगर उसको पेमेंट 54 करोड़ से ज्यादा कर दी गई। क्यों कर दी गई? ना कोई इंक्वायरी। बाद में क्या कहा, जब पता लगा घोटाला हुआ, उसको क्या ब्लैक लिस्ट कर दिया। अरे पैसे की रिकवरी आपने करी नहीं, एफआईआर दर्ज करी नहीं, आप किस चीज का उसको ब्लैक लिस्ट करोगे? राजस्थान से ठेकेदार लिया है, वो कौन था? एक मंत्री का रिश्तेदार था। सारी पोल क्यों खुलवाते हो मेरे भाई? आप कहते हो कोयला आपके साथ है, आपकी सरकार जानती है। चलिए आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं ये चर्चा यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज के इस डिबेट का हिस्सा आप लोग बने। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। राशन की कालाबाजारी पर सरकार सख्त हो गई है और डिपो धारकों पर जो कार्रवाई हुई है उस पर मंत्री राजेश नागर का